Okay, so hello everyone. So again, today we are here with the vector algebra. आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। बेसिक्स ऑफ वेक्टर वाला बातें जो है हमने कल के क्लास में कर दिया है, राइट। सो अगर किसी ने नहीं देखा अभी तक तो यू कैन गो एंड वॉच द फर्स्ट लेक्चर। जो आप बेसिक बेसिक बातें करा है, आज जो है हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है हमारा, आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है हमारा एडिशन ऑफ द, एंड उसी में थोड़ा आगे बढ़ के हम लोग डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज वगैरह वाला बातें भी देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर अगर हमारे पास गिवन हो तो हम उसको ऐड कैसे करें। नॉर्मली मतलब ग्राफिकली कैसे बताओगे कि उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। अगर नॉर्मली दो वेक्टर ए एंड बी दिया हुआ हो तब भी हम चेक करेंगे, तब भी हम बताएंगे कि कैसे हम उसको ऐड करेंगे मैथमेटिकली, और उसका डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा, ये बातें भी देखने वाले हैं आज। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, जो हमारा सबसे बेसिक सा बातें हैं, जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसको हम ट्रायंगल लॉ, सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। ट्रायंगल लॉ यहाँ पे अगर जैसे हमें दिख रहा है कि ट्रायंगल लॉ है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि दो वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी रहा होगा और वो एक ट्रायंगल फॉर्म। ट्रायंगल लॉ होता क्या है, सबसे पहले हम वो बातें देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड बी, और ये क्या है कि ट्रायंगल के किसी भी दो एडजेसेंट साइड पे पड़ा हुआ होगा, या तो नहीं भी होगा तो वी कैन शिफ्ट देयर, है ना। हमें पता है कि पैरेलली अगर वेक्टर को शिफ्ट किया जाए, मैग्नीट्यूड सेम रहे, डायरेक्शन सेम रहे, तो सेम वेक्टर ही माना जाता है। थोड़ा सा एक बार मैं तुम्हें क्लिक कर देता हूँ चीजें, कि मान लो अगर हमारे पास कोई वेक्टर यहाँ पे है ऐसा कुछ, एंड एनी वेक्टर समवन इज हियर, लेट्स से टेक ये वाला जो वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर ए, एंड ये जो वेक्टर है ये वेक्टर बी, है ना। ऐसा कुछ बातें की, तो ये जो ए बी वेक्टर दिख रहा है, अगर ये सेम टू सेम वेक्टर, ये सेम टू सेम वेक्टर, अगर हम इस दोनों वेक्टर को ऐड करना चाह रहे हैं, मान लो ए प्लस बी फाइंड करना चाह रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू, तो सबसे पहला काम तो क्या है कि अगर मैं इस वेक्टर को एक बार फिर से ड्रॉ करूं, वेक्टर ए, और यही सेम वेक्टर बी को अगर हम यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे और डायरेक्शन सेम रखेंगे और मैग्नीट्यूड भी सेम रखेंगे, तो इट सेम वैल्यू और सेम वेक्टर, इसको सेम वेक्टर ही कंसीडर करेंगे। ये जो हमने अभी वेक्टर बनाया है ये क्या है, ये भी हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दिस वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर ए। अब जो एडिशन है इसका सम ऑफ ए प्लस वाला जो बातें हैं वो कौन सा वेक्टर देगा, ए प्लस बी वेक्टर इज नथिंग बट दिस वन। ठीक है, अब समझना इसमें ये है, ए प्लस बी वेक्टर ये कैसे आ रहा है, तो हम जिस भी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम ऐड कर रहे हैं, जो भी बातें ऐड करने जा रहे हैं हम लोग, वो फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट से लेकर के सेकेंड वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट तक जाएंगे, तो वो हमारा क्या है, सम ऑफ दोस टू। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट से लेकर के अगर हम टर्मिनल पॉइंट तक जाएंगे तो वो क्या देगा हमें, सम ऑफ दोस टू वेक्टर्स। ठीक है, हमने जैसे माना कि अभी ए एंड बी जो है दो वेक्टर है, और जो सम है ए प्लस बी जो है, इसको एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि ये हमारा सी वेक्टर, कोई वेक्टर सी है जो कि क्या है, ए प्लस बी। एनी वेक्टर सम वेक्टर सी इज देयर जो कि ए प्लस बी है, तो वेक्टर सी इज नथिंग बट स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है, ये हमारा क्या है, वेक्टर सी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो तो यही क्या है, हमारा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, दोनों वेक्टर मिल करके एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो we can say कि दो एडजेसेंट साइड पे अगर हमारा वेक्टर है, तो तीसरा साइड जो है, थर्ड साइड, उसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, दोनों का एडिशन। तो ए प्लस बी जो हमारा सी है, या तो अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ा सा और, मान लो इसको इधर लेके चलते हैं, एंड वी कैन एज्यूम, है ना, कुछ कुछ हम नेमिंग कर देते हैं इसका। लेट्स से देख के ये पॉइंट जो है, दिस वन इज पॉइंट ए,
This is point B. The last point, this one is point C. Now, अभी अगर ध्यान से देखोगे, या तो हम कह सकते हैं कि हमारा वेक्टर A प्लस वेक्टर B is equal to vector C, or we can say AB vector plus BC vector equal to AC vector. AB vector plus BC vector equal to AC vector. Now similarly, अगर हम we are going to draw one more vector from here, point B, opposite direction of BC, और एकदम से सेम मैग्नीट्यूड रखेंगे, है ना, एकदम से सेम मैग्नीट्यूड रखेंगे, तो इट विल गिव यू नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर, है ना, ये क्या देगा हमें, नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर. You can assume this point as some point C dash. ये point को we can assume that C dash. Now, अब अगर बातें करें AB plus BC dash, AB plus BC dash, so that will give you this. AB plus BC dash, that will give you this vector. AB vector plus BC dash vector. This is nothing but it will give you AC dash. अब बातें ये आते हैं कि BC dash है क्या. C अगर स्मॉल b वेक्टर है तो BC डैश होगा नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ b वेक्टर, और तो तुम इसको डॉटेड लाइन करके ड्रॉ कर सकते हो ताकि चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो कि हम एडिशन में क्या कर रहे हैं. क्या, तो अब जो ये वेक्टर BC डैश वेक्टर क्या है, ये क्या है, ये हमारा माइनस ऑफ b वेक्टर. अब ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, AB प्लस BC डैश, AB प्लस BC डैश मीन्स AB is a vector minus BC dash is minus B vector equal to AC dash. This C dash will give you what? Will give you some C dash vector. Small C dash मान सकते हो, या तो चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो. We can take here this C dash vector, small c, right? Small C dash. This C dash vector is nothing but A minus B. You'll see here vector A minus vector B is small C dash. अगर हमारे पास दो वेक्टर गिवन है A एंड B, तो अगर हमें A माइनस B भी फाइंड करना है, we just need to reverse that B vector and add them. Apply the triangle law. So you will get C dash vector A minus B देगा, and here we are having A plus B. ठीक है ना, बहुत आसान सा बात है. ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है, सो इजी, बहुत मुश्किल बातें नहीं है. तो सी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एडिशन ऑफ दोज टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. सी डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए एंड, है ना. अगर इसी को हम बातें करें कि हमारे पास अगर वेक्टर दिया होता है समथिंग, तो ये हमारा वेक्टर ए जो है ये होता A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 ई कैप, और बी वेक्टर जो है ये होता B1 B2 B3 ई कैप. Now if we are going to add these two vectors A plus B, we need to add the components. The scalar component. So A plus B vector is nothing but A1 plus B1 I cap, A2 plus B2 C cap plus A3
प्लस B3 के कैप। तो यही क्या है हमारा, यही हमारा C वेक्टर, B प्लस B3 के कैप। सिमिलरली इफ यू विश यू कैन फाइंड A माइनस B वेक्टर। A माइनस B फाइंड करोगे, इट विल गिव यू द सेम B1 माइनस B1 I कैप प्लस A2 माइनस B2 J कैप प्लस A3 माइनस B3 J कैप। एंड फर्स्ट वाला जो हमारा क्या है वो C वेक्टर है, सेकेंड इज C dash, so this one is C vector, that is A plus, this one is C dash vector, that is A minus। so मैथमेटिकली भी तुम ऐसे फाइंड कर सकते हो, और ज्योमेट्रिकली द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर A plus B is nothing but the third side of that triangle। ठीक है, बहुत मुश्किल बातें नहीं है। आई होप कि यहाँ तक सबको चीजें क्लियर होगा। चलो, अभी ना एक क्वेश्चन देखते हैं इसी में। एक क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग कि तीन ABC जो है, थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC है, एंड देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज लाइक दिस, इफ कैपिटल A comma B and C are three vertices of the triangle ABC। Now you need to find the value, and then what is the value of AB plus BC plus C? Then what is the value of vector AB plus vector BC plus vector C? So now you need to do what? First of all, we need to draw one triangle। You can see कि triangle is something like this। It may be कुछ भी हो सकता है ना, कैसा भी triangle हो सकता है। It's not given कि कोई particular सा triangle है। मान लो ये point हमारा A, this is B and this is C। So they are talking about भाई जो हमारा वेक्टर है AB, AB मतलब A to B, BC मतलब B to C and CA means this। So sum of these three vectors, ये हमें क्या करना है, फाइंड। हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड। तो अभी अभी हमने ट्रायंगल लॉ देखा है ना। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, ठीक है, जो हमसे पूछा जा रहा है हम उसको थोड़ा रिमूव करते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है पहले हम वो देखते हैं। ट्रायंगल लॉ हमारा क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ यू कैन से, और बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलते हैं कि भाई जो ए बी है प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए टू सी, मतलब जहां से हमने शुरू किया उसका इनिशियल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का टर्मिनल। इट विल गिव यू वेक्टर ए सी। B plus BC is nothing but this vector AC। Now they are asking AB plus BC plus CA equal to what? Right? AB plus BC plus CA equal to what? Now what we are going to do is, फिर इस वाले इक्वेशन में if we are going to add both sides CA, you can see you will get it like this, AB plus BC plus vector CA, and the right hand side also it's AC plus vector CA। Now
You can see the AC and CA will give you 0 because one of them are negative of the another one. So AB plus BC plus CA. You can write this AC vector as minus of CA. Minus of CA vector plus CA vector will give you 0. फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल टू 0 वेक्टर। इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो बट देयर इज वेक्टर्स 0। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि ये 0 वेक्टर कैसा दिखेगा, कैसा होता है ना? तो इसके सारे कंपोनेंट्स, सारे स्केलर कंपोनेंट्स क्या है? 0। ठीक है। तो जब भी तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए कि ट्रायंगल का जो है सारा साइड ऑर्डर में लिया जा रहा है, ए बी बी सी ए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वैल्यू जो आएगा वेक्टर का सम जो आएगा, तीनों वेक्टर का सम 0 देगा। बस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स जो है सेम। जीरो वेक्टर का क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होता है। और यहाँ पे भी हमारा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या हो रहा है? सेम हो जा रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ 0 वेक्टर। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रायंगल में ही हो, कोई सा भी चीजें होगा, है ना? कोई सा भी फिगर होगा, कोई सा भी स्ट्रक्चर होगा, देन ऑल्सो इट विल गिव यू 0। राइट। अब जीरो वेक्टर होता क्या है? किसी के मन में ये बातें उठ रहा हो कि सर जीरो वेक्टर क्या होता है, उसका कंपोनेंट। जीरो वेक्टर का मैंने जैसा बोला, सारे कंपोनेंट 0। 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो अगर कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन करने में या तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में कभी जरूरत पड़ जाए जीरो वेक्टर का, तो यू कैन राइट कि वाई एंड जेड तीनों कंपोनेंट क्या है इसका? कंपोनेंट 0 है क्या? आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इसके बाद जो है एडिशन ऑफ वेक्टर में ही एक और बात आता है, वो आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है वो देखते हैं। ये हमारा ट्रायंगल लॉ था, एक क्वेश्चन भी हमने देखा। दूसरा बात है बोला जा रहा है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये भी ऑलमोस्ट तुम्हारा क्या बातें हो जाएगा, एग्जैक्टली ट्रायंगल लॉ ही फॉलो करेगा। मान लो यहाँ पे भी दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड बी, और दोनों क्या है? एडजेसेंट वेक्टर है किसका? पैरेललोग्राम। मान लो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, राइट? कंसिडर दिस वन एज अ पैरेललोग्राम और मान लेते हैं कि दिस वन इज ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी आर अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड यहाँ पे जो है हमारा वेक्टर है, फोर वेक्टर्स, है ना? चार अलग अलग है, तो चार अलग अलग वेक्टर होगा कि नहीं? ये हम समझेंगे इस बात को। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि सामने सामने वाला साइड क्या है? पैरेलल है। तो इफ वी आर गोइंग टू कंसीडर, ये जो वेक्टर है ये हमारा वेक्टर ए है और दिस वन इज वेक्टर बी। अगर हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि दिस वन इज वेक्टर, एंड ऑब्वियसली हमने डायगोनल वाला बातें भी करा था भी। अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करोगे या तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करोगे, दोनों बातें क्या है? सेम। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर बी प्लस वेक्टर दोनों क्या देगा? हमें सेम चीजें ही देगा। ये हम उस पर भी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज पे भी बात करेंगे एडिशन का। मान लो बेटर टू राइट दिस वन एज ए एंड दिस वन इज, अभी के लिए इसी को ए मान लेते हैं हम लोग, एंड दिस वन इज बी। तो हमने बोला किसी भी वेक्टर को, अगर ये हमारा ए वेक्टर है एंड ये हमारा बी वेक्टर है, दोनों का
इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, है ना, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है। अब दोनों का इनिशियल पॉइंट यहाँ पे सेम है, तो वी कैन से कि हम इस वेक्टर को, वेक्टर बी को, बी सी और ए बी दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो वेक्टर बी को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दे, देयर विल बी नो चेंज, दोनों सेम ही वेक्टर है, तो we can say कि वेक्टर डी सी और वेक्टर ए बी बराबर है और दोनों बी वेक्टर है। सिमिलरली बी ए एंड सी बी और ए वेक्टर। ठीक है। अब ए प्लस बी का बात करोगे, यहाँ पे ए प्लस बी का बात, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रो, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, क्या बोलता है कि वेक्टर बी जो है, ए प्लस बी जो है वो, और वेक्टर सी क्या है, डायगोनल, है ना, वेक्टर सी क्या है हमारे यहाँ पे, डायगोनल वेक्टर। अब अगर इसको मैथमेटिकली देखा जाए तो ऑब्वियस सा बात है, वेक्टर सी विल बी ए प्लस वेक्टर, वेक्टर सी विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एंड दिस इज नॉन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। समझ में आया क्या बातें मैं बोल रहा हूँ, कि हमारे पास अगर दो वेक्टर है, मान लो दो वेक्टर ए एंड बी है, तो दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो सब बात यहाँ पे लिख सकते हो। इन राइट हियर, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेलल, राइट, रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। इस दोनों का सम क्या होगा, देन देयर सम इज सी, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायगोनल, then their sum C is represented by the diagonal of the parallel, राइट। अब ये तीनों बातें क्या है, ये तीनों बातें क्या है, कोइनिशियल है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तीनों क्या है, कोइनिशियल। कोइनिशियल का मतलब सबका इनिशियल पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर है, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है। बहुत आसान बात है, अभी हम क्वेश्चंस में इसको ध्यान देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, फटाफट से एक बार सिर्फ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, एडिशन का प्रॉपर्टीज क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन बोले, सपोज ए बी सी आर एनी थ्री वेक्टर्स, कोई सभी तीन वेक्टर है हमारे पास ए बी सी, देन वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ए प्लस बी इक्वल टू बी। अभी अभी हमने ये बात करा है। भाई अगर हमारे पास वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे जो वेक्टर ए बी सी दिया हुआ है, वी कैन कंसीडर जो वेक्टर ए है, नथिंग बट ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री ई कैप, एंड दूसरा बात है वेक्टर बी जो है वो क्या है, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप, बी थ्री, सिमिलरली वेक्टर सी, again vector c is c1 I cap plus c2 j cap plus c3. Now they are saying कि a plus b and b plus c ये दोनों बातें क्या है, बराबर है, तो you can see here a plus b जो है हमें क्या देगा, that is nothing but a1 plus b I cap, a2 plus b j cap, a3 plus b3
ठीक है। सिमिलरली अगर हम वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करेंगे तो ये होगा, बस इसका कंपोनेंट पहले होगा, उसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं। ऐड करोगे तो ऐसा दिखेगा, आई कैप प्लस बी टू प्लस ए टू, ए कैप प्लस बी थ्री प्लस ए थ्री, ए कैप, राइट। ठीक है, अभी ए वन प्लस बी वन और बी वन प्लस ए वन दोनों बराबर है, दैट्स व्हाई इट्स क्या बोला जाता है, ये कम्यूटेटिव भी फॉलो कर रहा है, एडिशन एज अ कम्यूटेटिव। ठीक है, ए प्लस बी जो है बी प्लस ए के बराबर होगा। सिमिलरली अगर दूसरी बात देखें तो एडिशन क्या है, एसोसिएटिव लॉ भी है। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो क्या देगा, ए प्लस, ए प्लस बी कर लो एंड देन बाद में सी को ऐड करो, या तो पहले बी प्लस सी कर लो बाद में। यहाँ पे ध्यान से देखो, ए प्लस बी ऐसा कुछ दे रहा है, इसी में अगर सी वेक्टर ऐड करोगे तो ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन प्लस ए टू बी टू सी टू, जे कैप प्लस ए थ्री प्लस सी थ्री। या तो बी और सी पहले ऐड करेंगे तब भी ये बात ये आएगा, सेम टू सेम चीज आएगा, राइट। सिमिलरली तीसरा अगर बात देखो तो बोला जा रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है भाई, कि हम अगर वेक्टर ए में जीरो वेक्टर ऐड करें, मान हमने बोला कि जीरो वेक्टर कैसा दिखता है, जीरो वेक्टर इज नथिंग बट इसके सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जीरो आई कैप, जीरो जे कैप प्लस जीरो, जो हम जीरो प्लस ए करेंगे, मान लो हमने ए प्लस जीरो करा यहाँ पे, तो ए का एक्स कंपोनेंट जो है वो क्या है, वो ए वन है, सो इट विल गिव यू ए वन प्लस जीरो, आई कैप ए टू प्लस जीरो, ए कैप प्लस ए थ्री प्लस जीरो, ए कैप। अब ए वन प्लस जीरो क्या देगा हमें, ए वन ही देगा, राइट। ए टू प्लस जीरो अगेन ए टू, ए थ्री प्लस जीरो अगेन विल गिव यू ए थ्री। है वेक्टर ए ही है ना। अब ध्यान से देखोगे तो वेक्टर ए यही बातें हैं, ए वन आई कैप ए टू जे कैप प्लस ए थ्री। वी कैन से या तो हम ए प्लस जीरो और जीरो प्लस ए करें, दोनों केस में वो ए के बराबर ही होगा। यहाँ पे जीरो क्या है, वो इज कॉल्ड एडिटिव, ठीक है, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। आई होप कि यहाँ तक सारी बातें क्या होगा, क्लियर होगा, सेम चीजें। नेक्स्ट बात क्या है, अदर द क्वेश्चन, मान लो हमारे पास ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर, दोनों नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है कि दोनों पैरेलल नहीं होते, एक लाइन के पैरेलल नहीं होते, द सेम इनिशियल पॉइंट, नॉन कोलिनियर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि जो वेक्टर होगा इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट का मतलब एक ही जगह से। ये दोनों कैसा वेक्टर है, नॉन कोलिनियर है, राइट। मान लो अगर हमारा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, बट ये कैसा वेक्टर है, नॉन कोलिनियर। अब बातें ये आता है कि ये दोनों नॉन कोलिनियर है, तो व्हाट आर द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस बी और ए माइनस बी। चीजें हमने अभी अभी ट्रायंगल लॉ में करा है। यहाँ पे बस आराम से जस्ट फिगर ड्रॉ करना है, फटाफट से एक बार इसको ट्राई करो। तो अगर ये दोनों नॉन कोलिनियर है और एक ही जगह पे आ रहा है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अपन इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन शिफ्ट दिस बी वेक्टर समवेयर हियर, सेम टू सेम, ठीक है। तो हमारा ए प्लस बी वेक्टर जो है, मान लो ये वेक्टर जो हो गया, क्या हो गया हमारा ये बी वेक्टर, तो ए प्लस बी वेक्टर इज नथिंग बट दिस वन, दिस इज ए प्लस बी वेक्टर। सिमिलरली ए माइनस बी वेक्टर कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ये बातें पूछा जा रहा है। तो ए माइनस बी वेक्टर मतलब बी का निगेटिव वाला वैल्यू, तो बी का निगेटिव वाला बातें अगर देखेंगे, बी माइनस, बी माइनस अगर बातें देखें हम लोग,
B minus means something here. मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो दिस विल गिव यू B माइनस और माइनस B वेक्टर, नेगेटिव ऑफ B वेक्टर। नाउ A माइनस B मतलब A प्लस ऑफ माइनस B, प्लस ऑफ माइनस B is दिस विल गिव यू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही हमने एक बात करा है, हमने अभी अभी एक चीजें डिस्कस करा है कि हम सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, हम उसको पैरेलली अगर शिफ्ट कर दे दोनों वेक्टर की, तो यू कैन से कि A माइनस B जो है दूसरा डायगोनल है। वी कैन से कि A माइनस B इज नथिंग बट सेकेंड ऑफ पैरेलल। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड डायगोनल ऑफ पैरेलल। वी कैन कंसीडर दिस वन इन वन। ये जो बात है, ये जो वेक्टर है ये क्या है, A माइनस B वेक्टर। और चाहो तो यहाँ पे छोटा सा बात लिख भी सकते हैं, जो हमारा A प्लस B वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेलल। A माइनस B जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनदर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। If we see can make it a proper parallelogram. So one of them is A plus B, another one is A minus B. We can write here take this one as A B C D, or we can directly write A plus B and A minus B represents the diagonal of the parallelogram. ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो अलग अलग डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हमने बोला कि जब भी हम किसी वेक्टर को शिफ्ट करते हैं डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करते, सेम वेक्टर, तो ये क्या देगा हमें, सेम वेक्टर। नाउ द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन लॉ। अगर किसी वेक्टर में अगर हम किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तब क्या बात है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। मान लो ये वेक्टर ए एंड वेक्टर सभी वेक्टर है, लेट अस कंसीडर अगेन कि वेक्टर ए जो है हमारा A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 टी कैप, एंड वेक्टर बी इज अगेन B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 टी कैप। और यहाँ पे बातें क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास K एंड M जो है एनी टू स्केलर, दोनों क्या है, स्केलर है, एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है ये दोनों टू वेक्टर्स है। तो प्रॉपर्टीज आर कि K टाइम्स A प्लस M टाइम्स A जो है K प्लस M, अगर हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं या तो दोनों को ऐड करके, दोनों केस में यू कैन सी हियर कि जब हम K M फाइंड करेंगे और K A फाइंड करेंगे, K टाइम्स A1 आई कैप प्लस K टाइम्स A2 j कैप प्लस K टाइम्स
Similarly, if you are going to find m into a, m times a1 I कैप, और बेटर नॉट टू मल्टीप्लाई है ना, इसको कंपोनेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई ना करें वही हो जाएगा हमारा काम, राइट। अगर हम इसको ऐसा ही लिखते हैं कि a टाइम्स a1 a2 j कैप प्लस a3 a कैप एंड m टाइम्स a1 I कैप a2 j कैप a3. Now, if we are going to add these two, a vector plus m a vector, तो अब इस दोनों को ऐड करोगे तो ये पूरा का पूरा वेक्टर देखो क्या है, कॉमन है। तो जैसे ही हम इसको कॉमन ले लेंगे कि भाई ए आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 a कैप, विल गेट, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, प्लस के, प्लस यहाँ से क्या मिल रहा है, एम, ए प्लस एम। यही बात है इधर लिखा हुआ है, यही सेम टू सेम चीज है यहाँ पे लिखा हुआ है। वी कैन इजिली सी कि हमने मल्टीप्लाई करा ऐड करा तो हमें सेम बातें दे रहा है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर a टाइम्स a प्लस b है तो इसको अगर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव यू a प्लस b, ठीक है। सिमिलरली अगर थर्ड बात करें, तीसरा, तो k इंटू एम इंटू ए, राइट। पहले m से वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दो एंड देन उसके बाद फिर से एक और स्केलर से मल्टीप्लाई करो, या तो दोनों स्केलर को पहले मल्टीप्लाई करो एंड देन वेक्टर में मल्टीप्लाई करो, दोनों बातें सेम। ट्राई करना, इसको घर पे एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। चलो, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है आज का, उसको करते हैं फटाफट से। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये सारा जो अभी तक जो बातें हुआ है सब बेसिक चीजें चला है ना, ये सारा चीजें ऑलरेडी आता है तुम्हें, एडिशन वगैरह, एडिशन स्केलर को मल्टीप्लाई कर। अगर तुमने अच्छे से 11th क्लास में फिजिक्स में भी बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा तो वहाँ भी वेक्टर बेसिक वाला बातें बताया जाता है, जहाँ पे कि वो सारी चीजें ऑलरेडी मिलेगा। एंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, सारा बातें वहाँ पे है। इम्पोर्टेंट बात है वो आज के, ये हो गया हमारा एक हम। फटाफट से एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं जल्दी से। देखो बोला जाए वेक्टर ए जो है 3i - 2j प्लस के है, एंड वेक्टर बी है 2i - 4j - 3 के, देन फाइंड a - 2, देन फाइंड, बोल रहा है a - 2, पूरा फास्ट हम निकलेंगे यहाँ से। a - 2b मतलब हमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, b वाले में a - 2b वेक्टर बोला जा रहा है, तो a - 2b का मतलब 3i - 2j प्लस के, और यहाँ पे क्या है, -2 टाइम्स 2i - 4j - 3, सो इट विल गिव यू 3, और यहाँ से माइनस करोगे 2 × 2 4, 3 - 4 i का, -2, और यहाँ से क्या आ जाएगा 4 × 2 8, प्लस में आएगा, माइनस हमने बाहर ले लिया है तो प्लस ए, और यहाँ से आ रहा है +6, सो 3 × 2 6, हमने प्लस बाहर रखा है तो 1 + 6 हो जाएगा, ठीक है, 1 + 6। फाइनली हमारा बातें जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1 × i, सो -i क्या, यहाँ से बातें क्या आ रहा है, -2 - 8 -6, so it will give you +6 j cap, 6 + 1 7 k cap. Now this is nothing but a - 2b, but what we need, हमें इसका मॉडुलस चाहिए ना, तो मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का अगर मॉडुलस फाइंड करना हो तो मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, ठीक है ना। मॉडुलस वाला बातें अगर याद हो तो कैसे फाइंड करते थे हम लोग, कंपोनेंट का स्क्वायर करते थे, स्क्वायर रूट। अगर हमारे पास कोई सा भी वेक्टर दिया हुआ है, कि मान लो हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप,
मॉड ए क्या हो जाएगा? इफ वी हैव एनी वेक्टर लाइक दिस, वेक्टर ए जो है ऐसा कुछ, A1 आई कैप, क्योंकि मॉडुलस लगते ही क्या हो जाएगा, वो मैग्नीट्यूड का बात करता है, मतलब वेक्टर वाला चीजें खत्म हो जाएगी, थ्री। तो इस वेक्टर का मॉड इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे वेक्टर है ऑलरेडी, इसका मॉड मतलब सारे आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट, सो यू कैन सी हियर कि आई कंपोनेंट क्या है, -1, -1 स्क्वायर प्लस सेकेंड इज 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 36 प्लस 4, so how much it will give you square root of 6, so square root of 86 is the answer। बहुत मुश्किल वाला बातें नहीं है अभी तक, बहुत आसान आसान सा चीजें चल रहा है। ठीक है, थोड़ा फास्ट लेते हैं, बहुत आसान सी बातें हैं। हाँ, एक और छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर 3i - 2j + 4k एंड ai - 6j - 8k। मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है i - 2j + 4k, वी कैन कंसीडर कि ये वेक्टर जो है वेक्टर ए है। दूसरा वेक्टर वेक्टर बी जो है ये क्या है, ए टाइम्स आई कैप प्लस 6 टाइम्स जे कैप -8। बोला जा रहा है ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होगा, उसके लिए ए का क्या वैल्यू होना चाहिए। दोनों वेक्टर कोलिनियर होगा, उसके लिए ए का कौन सा वैल्यू होना चाहिए। ऑब्वियस सा बात है, कभी भी दो वेक्टर कोलिनियर अगर हो ना, कभी भी दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो तो उसका कंपोनेंट का रेशियो जो है वो क्या है, सेम हो। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई सा भी दो वेक्टर वेक्टर A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 ए कैप, और वेक्टर बी जो है समथिंग लाइक B1 आई कैप B2 जे कैप प्लस B3 ए कैप। और यहाँ पे बोला जा रहा है ए एंड बी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब पैरेलल ही है ना। अगर तुम 3D, अगर तुम याद करो साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला बात है, तो क्या होता था जब पैरेलल हुआ करता था तो सारा रेशियोज क्या होता था, बराबर। मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, A1/B1 इक्वल टू A2/B2 इक्वल टू A3/B3। सेम चीजें अप्लाई करना है। कंडीशन है किसके लिए, जब हमारा तीन वेक्टर कोलिनियर हो, मतलब दो वेक्टर कोलिनियर हो तो उसके तीनों कंपोनेंट का रेशियो क्या बराबर। ठीक है, इसको रिवर्स में भी लिख सकते हो, B1/A1 इक्वल टू B2/A2 इक्वल टू B3। सेम बातें यहाँ पे अपन करते हैं कि अगर ये दोनों चीजें कोलिनियर है, ये दोनों वेक्टर अगर कोलिनियर है, तो व्हाट वी कैन से, हमारा जो कोलिनियर का कंडीशन है वो A/3 इक्वल टू में 6/-2 इक्वल टू में -8/4। नाउ यू कैन सी जो हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, A/3 इक्वल टू यहाँ पे 6/2, दैट विल गिव यू 3 अपॉन -1, और हियर -2 अपॉन। इसी से भी इक्वेट कर सकते हो, या तो फर्स्ट वाला या तो सेकंड, इफ यू आर गोइंग टू इक्वेट दिस। ठीक है, so if we are going to equate these two, तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, ये -3 × 3, सो a इज नथिंग बट 9 विथ माइनस साइन। सो जब a इक्वल टू -9 होगा, फिर उस केस में क्या बोलेंगे कि हमारा जो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर। ठीक है, जब a इक्वल टू -9 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो गिवन वेक्टर है वो क्या है, कोलिनियर। क्लियर है, क्लियर है, राइट है ना, बहुत आसान बातें हैं।
फटाफट से आज का जो मेन टॉपिक अभी बच रहा है छोटा सा, हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं, उसका डिस्कस कर लेते हैं। देन उसके बाद जो है उसके ऊपर उसके बेस पे हम क्वेश्चन जो है अगले दिन करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस नाम थोड़ा सा टफ सा लग रहा है, बट अगर एक बार समझ जाओगे शायद कभी ना भूलो। एक बार मैं पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, मैं अच्छे से पता चले क्या बात है। लेट अस टेक इन 3D। मान लो ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। You can consider these three axes, x, y, and z axis. Obviously, this one is origin, right? Now we can consider, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड हमने माना है। वी कैन कंसीडर ए बी सी और वी कैन कंसीडर एक्स वाई जेड पॉइंट कोई सब। लेट अस टेक ए बी सी। सो अगर हम लोग इसको एक्स मान रहे हैं, दिस वन इज वाई एंड दिस वन इज जेड, वी कैन कंसीडर दिस पॉइंट एज some point A, this one is any point B, this is some point C. तो एक काम करते हैं, पहले अपन एक बार ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी पॉइंट नोट करते हैं कहाँ पे आएगा। ये फिगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेरा हो सकता है, यू कैन कंसीडर। फिगर जो है समथिंग लाइक दिस। ऑलमोस्ट क्यूब जैसा, सॉरी क्यूबॉइड जैसा है ये। ऑलमोस्ट क्यूबॉइड जैसा है। जहाँ पे ये तीनों पॉइंट मैच मिल रहा है ना, जहाँ पे तीनों पॉइंट्स का पॉइंट मिल रहा है, ए बी सी, दिस वन इज नथिंग बट ए कॉमा बी कॉमा सी। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ए कॉमा बी। दिस पॉइंट इज पॉइंट ए, यू कैन कंसीडर दिस पॉइंट एज पॉइंट बी। और ये पॉइंट क्या है हमारा, ए कॉमा बी। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन दिस पॉइंट टू द ओरिजिन, तो ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है अभी, ये लाइन एक्स एक्सिस से भी देयर विल बी सम एंगल, सो यू कैन कंसीडर जो एक्स एक्सिस एंगल बन रहा है वो अल्फा है। This line will make some angle with the y-axis also, so we can consider this one as beta. And this line will make some angle with the z-axis also. So we can consider this one as gamma. तीन एंगल फॉर्म हो रहा है ना, अगर तुम ध्यान से अपने रूम को कंसीडर करोगे एंड डायगोनली उसको देखोगे, अपने लेफ्ट टॉप से लेकर के साइड में, बैक साइड में, राइट बॉटम पे अगर एक डायगोनल ज्वाइन करेंगे, तो वो डायगोनल जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों एक्सिस से क्या कर रहा है, एक एंगल फॉर्म कर रहा है। दिस पॉइंट इज पॉइंट पी। अब अगर ओपी वेक्टर का बात करें, यहाँ पे ओपी वेक्टर को अगर हम आर वेक्टर मान लेते हैं, स्काई ब्लू लाइन है, ये आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर है हमारा, वो क्या है, ए आई का, है ना, क्योंकि एक्स कंपोनेंट ए है। ए माइनस जीरो करोगे, है ना, ऑरिजिन पे जीरो जीरो वाला बात है, तो ए माइनस जीरो ए देगा, ई जे कैप प्लस सी के कैप। तो अगर बात करें कि इसका डायरेक्शन रेशियो, तो हमें गिवन वेक्टर है, इसका डायरेक्शन रेशियो का बात करें, डायरेक्शन रेशियो विल बी नथिंग बट ए बी सी। ये डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो फर्स्ट बात क्या है, डायरेक्शन रेशियो
मेक इट रेशियो, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे यहाँ पे? डायरेक्शन रेशियो इज नथिंग बट ए कॉमा बी कॉमा सी। डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया हमारा? ए कॉमा बी कॉमा सी। यही अगर डीआरस का बात करते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? ए कॉमा बी कॉमा सी। यही अगर हम डीआरस का बात करेंगे, डीआरस का मतलब क्या है? डीआरस तो है, यही हम डिसीज का बात करें, है ना, इसी को शॉर्ट फॉर्म में डीआरस भी बोलते हैं। अगर कहीं तुमसे किसी ने बोल दिया डीआरस क्या है, तो दैट इज नथिंग बट डायरेक्शन रेशियो, है ना। और डिसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइन। सेकेंड बात है डिसीज क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। अब बात ये है कि डिसीज है क्या, तो वी कैन कंसीडर डिसीज जो है हमारा एल कॉमा एम कॉमा एन। हम एज्यूम कर रहे हैं एल कॉमा एम कॉमा एन। एल एम एन है क्या, वो बात है। एल जो है वो बताता हूँ मैं। अगर हम, मैं ना इसको थोड़ा सा, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ओ पी, यू कैन कंसीडर दिस, वी कैन टेक इट एज अ डॉटेड वन। यू कैन कंसीडर दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल को एक बार मैं साइड में ड्रॉ करता हूँ फिर से। यू विल सी ओ ए एंड पी। ओ ए, एज्यूम कर लो ये 90 डिग्री वाला बात है, 90 डिग्री एंगल है। हमारा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ओ यहाँ पे है। एंड ये पॉइंट जो है, कैन कंसीडर दिस पॉइंट एज सम पॉइंट ए। ये पॉइंट पे हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो ये है। यू कैन कंसीडर दिस पॉइंट एज सम पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट एज सम पॉइंट सी। तो दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट बी। हमें दिख रहा है कि ओ से ए तक कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? ए है, तो दिस डिस्टेंस ये हमारा आर वेक्टर, राइट। ये हमारा क्या है? आर वेक्टर। और बेटर टू टेक हमारा आर वेक्टर, और बेटर टू टेक की वैल्यू जो है आर है, या तो यू कैन कंसीडर दिस वन इज, नाउ ये वाला जो बातें हैं, क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं? हमें यही फाइंड करना है। दिस वन इज एल, राइट। और ये बातें जो है हमें ये क्या है? अल्फा, ठीक है, राइट। अभी तक यहाँ तक बातें जो है क्लियर है? यहाँ तक बातें जो है वो क्या है? क्लियर है। और हमने क्या कंसीडर किया है? ये जो है ये हमारा, चाहो तो मॉडुलस आर के जगह पे स्मॉल आर लिख सकते हैं हम लोग। नाउ इफ यू आर गोइंग टू फाइंड कॉस अल्फा हियर, तो एल इज नथिंग बट ये हमारा कॉस अल्फा का। कॉस अल्फा इज ए अपॉन आर। यहाँ से अगर ध्यान दोगे तो कॉस अल्फा क्या है हमारा? ए अपॉन आर, राइट। कॉस अल्फा इज नथिंग बट ए अपॉन आर। और यही कॉस अल्फा जो है हमारा क्या है? डायरेक्शन कोसाइन का एल वैल्यू, राइट। देन सिमिलरली अगर एम का बात करें, यहाँ पे जब बीटा वाला चीजें देखोगे, बीटा वाला चीजें देखोगे, इसमें जो है दूसरा ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल हो जाएगा? ओ बी। उसके इसमें दूसरा ट्रायंगल आ जाएगा, दैट इज दिस वन, ओ बी। ओ बी एंड ओ बी ट्रायंगल में जब हम cos बीटा फाइंड करेंगे, cos बीटा इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ m, cos बीटा विल गिव यू
बी अपॉन, क्योंकि उस केस में भी जो हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, सब बात 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। इससे पहले 90 डिग्री कहाँ बन रहा था, ये एंगल 90 डिग्री था। सिमिलरली जब तुम यहाँ पे कॉस गामा का बात करोगे, अगेन यहाँ से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। कॉस गामा का अगर बात करें, अगेन वी नीड ड्रॉ दिस लाइन एंड ड्रॉ इट एज अ डॉटेड वन, ताकि बाकी चीजें भी तुम्हें दिखे। ये हमने क्या बोला है, आर बोला है, राइट। ये ओपी वेक्टर जो है ये आर है, सिस बीटा एंगल, दिस वन इज गामा। गामा कहाँ से है, जेड एक्सिस से आर वेक्टर पे एंगल फॉर्म हो रहा है नाउ। अभी यहाँ पे भी देखोगे तो 90 डिग्री कौन सा फॉर्म, ऐसा बात है 90 डिग्री यही बातें फॉर्म कर रहा है क्योंकि ये डायगोनल। हाँ, अब ध्यान से देखो, m इक्वल टू कॉस बीटा, तो कॉस बीटा में क्या है, बी अपॉन आर। सिमिलरली अगर n का बात करें, कॉस गामा, और ये क्या देगा भाई हमें, दैट इज c अपॉन आर। ठीक है, अभी हमने आर इतना बोला है, मॉड आर अगर फाइंड करोगे तो यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यू कैन सी मॉडुलस ऑफ आर, आर स्क्वायर, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो आर स्क्वायर विल गिव यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आर वेक्टर इसको बस 2 मिनट और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट तक पहुंचना है, उसके बाद आई विल लीव। राइट, अब देखो एल का वैल्यू इतना है, तो अगर हम एल स्क्वायर, अगर हम लोग एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करें, तो इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा बात है कि हमें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का बात कर रहा है। राइट, अब इस तीनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो यू विल गेट ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। नाउ यू कैन सी कि तीनों में आर स्क्वायर है, तो वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ वी कैन से ये बातें क्या हो जाएगा, हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन का एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट होता है, वो क्या होता है कि जो भी हमारा डायरेक्शन कोसाइन एल है, उस सब का स्क्वायर का सम जो है वो 1 के। ठीक है, तो दो बातें याद रखना है, डायरेक्शन कोसाइन इज नथिंग बट, वो क्या है, हमारा एंगल है। कौन सा एंगल भाई, कॉस अल्फा कोसाइन एंगल। ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और अल्फा जो है एंगल मेड बाय फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इस वेक्टर पे एंगल बना हुआ है। देन बीटा इज एंगल मेड फ्रॉम वाई एक्सिस, गामा इज एंगल मेड फ्रॉम जेड एक्सिस। दिस इज नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो इज द कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर है ए बी सी, दैट इज डायरेक्शन रेशियो। जब यहाँ पे ऑरिजिन नहीं होगा तब डिफरेंट होगा, ये ऑरिजिन का बात कर रहे हैं। अगर कोई और वेक्टर होता, हमने ऑरिजिन से उस वेक्टर को ड्रॉ किया, देखोगे तो हमने ऑरिजिन से ड्रॉ किया। अगर ऑरिजिन नहीं होगा, कुछ और होगा, इनिशियल पॉइंट कहीं और होगा, तो डीआर और होगा। फिर हमें उस वेक्टर को फाइंड करना पड़ेगा, ये भी वेक्टर एंड उस वेक्टर का कंपोनेंट। ठीक है, इसलिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में हम इसी जगह से स्टार्ट करेंगे, डीआर एंड डिसीज मतलब डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन, इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। आज का हमने क्या करा, प्रूफ कर दिया है। डायरेक्शन कोसाइन हमने देख लिया है कैसे होता है। डायरेक्शन कोसाइन में हमने क्या देखा है कि भाई तीनों का सम, तीनों का सम क्या हो जाएगा, वो 1 के बराबर। तीनों का स्क्वायर का सम मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये क्या दे रहा है हमें, 1 के बराबर दे रहा है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।